हिंदी दिवस महीना के तहत आरंभ एक आगाज के माध्यम से एक नई शुरुआत की कोशिश आज शास्त्री चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें शहर के युवा रचनाकारों ने अपनी काव्य रचना से मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मुरली त्रिपाठी, पार्षद जियाउल इस्लाम मौजूद रहे। काव्य रचना के दौरान लगभग 12 युवा रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जो गोरखपुर सहित आसपास के जिले से आए हुए थे। पर अश्रु की धारा नहीं, दृक्पटों पर अश्रु की धारा नहीं है, गौर से देखो लहू की नदी। दृक्पटों पर अश्रु की धारा नहीं है, गौर से देखो लहू की एक नदी है। और एक अरसा हो गया सोए नहीं, एक अरसा हो गया सोए नहीं हम, और गहरी नींद में पूरी सदी है। क्या कहना? और गहरी नींद में पूरी सदी है। और एक शेर देखें कि इस सदी में आग बरसे बादलों से, इस सदी में आग बरसे बादलों से, और पांवों के तले ज्वालामुखी है। क्या कहना? दृक्पटों पर अश्रु की धारा नहीं है, गौर से देखो लहू की नदी है। और एक शेर यूं देखें कि खा गई घर को सड़क चौड़ी हुई, खा गई घर को सड़क चौड़ी हुई जब, खा गई घर को सड़क चौड़ी हुई जब, है सड़क चौड़ी मगर अब घर नहीं। क्या शेर है, क्या शेर है? अश्रु की धारा नहीं है। और एक शेर देखियों के हवाले से पढ़ती हूँ कि गर्भ बचपन या की यौवन हर समय, गर्भ बचपन या की यौवन हर समय में, सूलियों पर बेटियों की जिंदगी है। दृक्पटों पर अश्रु की धारा नहीं है, गौर से देखो लहू की नदी है। और प्रेम लिखती पढ़ती हूँ, क्यों पढ़ती हूँ? तीर तलवार से नहीं होगा, तीर तलवार से नहीं होगा, जीत या हार से नहीं होगा, अमन होगा तो बस मोहब्बत से, अमन होगा तो बस मोहब्बत से, किसी हथियार क्या कहने? वाह से नहीं होगा, किसी हथियार से नहीं होगा। और कुछ पंक्तियां यूं देखें, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, भैया ने फोन किया और कहा कि 10 बजे उपस्थित होना है, रविवार की सुबह 10 बजे। उसके लिए जिसे 7 दिन बाहर जाना पड़े कितना कठिन है, और मैं थोड़ा लेट से भी आई, आपसे क्षमा चाहती हूँ। फिर भी ये संबंध यूं ही बने रहे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि संबंधों का ताना बाना बना रहे, संबंधों का ताना बाना बना रहे, और मेहमानों का आना जाना बना रहे। क्या बात? संबंधों का ताना बाना बना रहे, और मेहमानों का आना जाना बना रहे, और नजर मिले तो चेहरे पर मुस्कान खिले, नजर मिले तो चेहरों पर मुस्कान खिले, बस यही अनमोल खजाना बना रहे, बस यही अनमोल खजाना बना रहे। और इसमें एक शेर और जुड़ा है कि धूप खिले आंगन में छत पर चांद रहे, धूप खिले आंगन में छत पर चांद रहे, और खिड़की पर चिड़ियों का गाना बना रहे। और शेर यूं सुने कि बची रहे पुरखों की थाती गाँव में, बची रहे पुरखों की थाती गाँव में, और शहरों में भी आबोदाना बना रहे, बहुत उम्दा है। क्या बस कहने? यही अनमोल खजाना बना रहे, संबंधों का ताना बाना बना रहे। ये हर बार वाला मामला है, वही हर बार वाला मामला है, दिले बीमार वाला मामला। वाह, वही हर बार वाला मामला है, दिले बीमार वाला मामला है। और भली लगने लगी तन्हाई आए, भली लगने लगी तन्हाई आए, मोहब्बत प्यार वाला मामला, भली लगने लगी तन्हाई आए, मोहब्बत प्यार वाला मामला है। और एक शेर हाजिर करती है जी सुनिया, बदलकर रास्ता निकली गरीबी, बदलकर रास्ता निकली गरीबी, बदलकर रास्ता निकली
गरीबी, उधर बाजार वाला मामला क्या है। बात है, वाह। और लड़ाई ये सुई के नोक की है, लड़ाई ये सुई के नोक की है, लड़ाई ये सुई के नोक की है। अजीब पटीदार वाला मामला वाला मामला है। और एक गीत पढ़ के जी स्वागत है। सारी कमाई दे चुका हूँ, तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ मैं जितनी भी है कि तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ, दे चुके हैं मैंने। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूँ। तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूँ। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है, वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी में जिसे मुंह दिखाई दे चुका हूँ, वो मुझसे मेरी वफाओं का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि तमाम उम्र की बहुत शुक्रिया प्रेम भाई आयोजक महोदय कि तमाम उम्र की सारी कमाई दे चुका हूँ मैं उसको बैंक की एक एक पाई दे चुका हूँ। वो मुझसे मेरी वफाओं का सिला मांगती है। ये जिंदगी में जिसे मुंह दिखाई दे चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शेर सुनिए कि प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, सत्यम कि प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। प्यार का वो गीत कुछ इतना सुरीला हो गया, देखते ही देखते दुश्मन कबीला हो गया। और इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए। हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। इश्क को जाना पड़ा परदेस रोटी के लिए, हुस्न की आंखों में जो काजल था गीला हो गया। और शेर है कि जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर जाती है। और राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में। जब कभी वेद पुराणों पे नजर जाती है, चंद पन्नों में मेरी आंख ये भर जाती है। राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में, राम बनने में मगर उम्र गुजर जाती है। राम का नाम तो लिख सकते हो एक लम्हे में, राम बनने में मगर उम्र गुजर जाती है। और एक दो मिनट की एक गजल फिर मैं अपनी जगह लूंगा। जो शाम कागज पर तके पे कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर। किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर। और बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब। अरशद मिर्जा साहब, स्वागत है सर आपका, तशरीफ रखिए। हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि अरशद मिर्जा साहब राजभाषा अधिकारी हैं अभी गोरखपुर रेलवे में, और आप तशरीफ ले आए हैं। हाल ही में रिटायर हुए सर। हाँ, रिटायर हाँ, इसलिए हमने कहा कि हैं। तो अरशद साहब, शेर में ये पढ़ रहा था, आपकी भी हाजिरी हो, कि किसी ने जुल्फ बिखेरी जो शाम कागज पर, कलम से उतरा हमारे कलाम कागज पर। बिछड़ने वाले किसी तौर जिंदगी भर अब, है तेरा नाम भी लिखना हराम कागज पर। और ये शेर देखिए कि जमी से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर। कारखंडे सर देखिएगा कि जमी से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। जमी से उसको, बहुत शुक्रिया, कि जमी से उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। और एक लड़का जो जिंदगी से निराश होके खुदकुशी करने वाला था, पहाड़ से कूदने वाला था। शिवानंद एक महर्षि हैं, वहां जाते हैं और देखते हैं कि लड़का क्या कर रहा है। पंडित जी पूजा से फारिग हुए थे और देख रहे थे कि लड़का ऊंचाई पे जा रहा है, कुछ नाप रहा है, वहां से चीजों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा है कि कैसे कूदना है, क्या करना है। बुलाया उन्होंने और कहा कि क्या कर रहे हो बेटा।
उस लड़के ने कहा कि मैं अपने बहन के जेवर बेच के यहाँ तक पहुंचा था, मुझे उम्मीद थी कि एनडीए में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगी, चीजें बेहतर हो जाएंगी, परिवार हमारा गरीबी से निकल सकेगा। महर्षि ने कहा कि अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं मिली है तो यकीन मानो कि तुम्हें प्रकृति ने किसी बड़े काम के लिए पैदा किया। फिर वहां से दिशा बदलती है और वो व्यक्ति, वो शख्स, वो बच्चा जो तब था, बाद में चल के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत पाने वाला है। वहां से मैंने शेर उठाया है साहब के जमीन से, उसको उठाकर रखा बुलंदी पर, लिखा मिला जो कहीं मुझको राम कागज पर। मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है यशवंत, मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम का। मेरे क्लास में, बहुत शुक्रिया, कि मेरे क्लास में छोटा सा एक बच्चा है, बना रहा है जो अब्दुल कलाम कागज पर। और ये नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, इनको ये शेर ज्यादा पसंद आएगा कि मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, मिले जो पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। पढ़ने से फुर्सत तो दूं जवाब उसे, किसी ने भेजा है लिखकर सलाम कागज पर। और ये शेर भी बतौर खास है कि हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें पढ़ाया गया आज से आम कागज का। हमें खबर ही न थी आज से आप भी होंगे, हमें पढ़ाया गया आज से आम कागज पर। जी शायरी की तरह और की शायरी जिंदगी की तरह, डूबकर आप मुझ में कभी देखिए, डूबकर आप मुझ में कभी देखिए, हम लिपट जाएंगे चाशनी की तरह। बहुत है कीमती, नेह के धागे बहुत है कीमती, नेह के धागे बहुत है कीमती, टूट ना जाए बचाते जाए, प्यार के नगमे सुनाते जाए। कि हमरी गौआ में बसल बहमरो परान, हमरी गौआ में बसल बहमरो परान, नीक लागे ना तनिको शहर के बिना। हमरी गौआ में बसल बहमरो परान, नीक लागे ना तनिको शहर के बिहान। काहे नीक ना लागेला? कि भोर के सुख व बदरा में टहकल करे, भोर के सुख व बदरा में टहकल करे, रोज रत रनिया रतिया में महकल करे। जहावा चह के चिड़ैया अंगनवा दलान, नीक लागे ना तनिको शहर के बिहान। उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। और कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी, कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रहदास है। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रहदास है कविता। और दिखाए पाठ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, दिखाए पाठ को भी पथ बनी जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास। दिखाए पाठ को भी पथ बने जब ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। शेर यूं है कि सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है। सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे
वही आभास है कविता। ये सिर्फ तुम लोगों के काम का है कि जवानी में कहीं गजलें महकती थी गुलाबों से। जवानी में कहीं गजलें महकती थी गुलाबों सी, महक आबाद है अब तक, यही एहसास है। बकार भैया बुढ़ापे में जवानी का राज नहीं है। गरिमा प्रदान किया आज के इस कार्यक्रम को। ये हिंदी वाला महीना है, इसी महीने में हिंदी दिवस आता है। हम सभी हिंदी के साधक हैं, हिंदी के पुजारी हैं। हिंदी को हमने कुछ नहीं कहा, तो सबसे पहले मैं अपने भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना कामयाब बनाया कि युगों के पुण्य फलते हैं, चरण चल धाम आते हैं। युगों के पुण्य फलते हैं, चरण चल धाम आते हैं। परम सौभाग्यशाली प्रभु के काम आते हैं। क्या कहने हैं प्रेम भाई, वाह। भाग्यशाली प्रभु के काम आते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराणों का भी है कहना। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराणों का भी है कहना। हरा के भाग्य जगते हैं तो जग मेरा। क्या कहना है, हरा के भाग्य जगते हैं तो जग मेरा आते हैं। तो आज भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत सारे बातें एक 4 पंक्ति में प्रेम की रखना चाहता हूँ इन भाइयों के लिए, क्योंकि प्रेम बहुत लिखते हैं कि है रूप तुम्हारा लाखों का, है रूप तुम्हारा लाखों का, मुस्कान तुम्हारी लाखों की। है रूप तुम्हारा लाखों का, मुस्कान तुम्हारी लाखों की। मिस्री को भी मीठा कहना, मिस्री को भी मीठा कहना, तौहीन तुम्हारी बातों की। क्या कहने हैं, वाह। मिस्री को भी मीठा कहना, तौहीन तुम्हारी बातों की। जिसमें डूब चुके हैं लाखों, जिसमें डूब चुके हैं लाखों, दीवाने मतवाले आशिक। जिसमें डूब चुके हैं लाखों, दीवाने मतवाले आशिक। अब सागर को गहरा कहना, अब सागर को गहरा कहना, तौहीन तुम्हारी बातों की। कि आखिर क्या करें। मेरे जीवन की एक कटु सत्य घटना है कि बहुत महंगा हो गया है प्यार। आखिर क्या करें, वाह। बहुत महंगा हो गया है प्यार, आखिर क्या करें। बीच में पैसों की ये दीवार, आखिर क्या करें, आखिर क्या करें। और आपके वादे कभी पूरे न होंगे, आपके वादे कभी पूरे न होंगे, कभी पूरे न होंगे। हो गए हैं हम बहुत लाचार, आखिर क्या करें। क्या कहने। और नाव आकर फंस गई मझधार में, नाव आकर फंस गई मझधार में। डूबने को हैं सभी तैयार, आखिर क्या करें। और एक हम मरते तो कोई गम न था, एक हम मरते तो कोई गम न था, कोई गम न था। अपने पीछे है बड़ा परिवार, आखिर क्या करें। क्या कहने हैं सर, बहुत उम्दा है, वाह 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 वाह। प्रदीप जी, ये अपने पीछे है बड़ा परिवार, आखिर क्या करें, आखिर क्या करें। और बिक गए हैं खेत, घर को बेचना है। बिक गए हैं खेत, घर को बेचना है। घर के सारे लोग हैं बीमार, आखिर क्या करें, वाह। और एक बेटे की ललक में चाह में, एक बेटे की ललक में चाह में हो गई है बेटियां 2-4। आखिर क्या करें, हो गई है बेटियां 2-4। आखिर क्या करें, क्या करें। और भूख की होली दशहरा दर्द का, भूख की होली, बकार जी सर। की भूख की होली दशहरा दर्द का, दशहरा दर्द का। रोज होता है यही त्योहार, है क्या कहने सर, वाह 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 यही त्योहार। वाह। शायरी हो रही है, निश्चित तौर पर वह बहुत ही अच्छी है।
और समाज की विवेचना किसी कविता से अच्छी और शब्दों से अच्छा कोई नहीं कर सकता। पहले साहित्यकारों को सत्ता भी पूछती थी, लोग भी पूछते थे, लेकिन अभी सभी उससे दूरी बना लिए हैं और साहित्यकार भी लगभग अपने वो भी एक बना लिए हैं कि हम इस पार्टी से रिलेटेड, हम उसको लगता है कि वो विवेचना की कमी आ गई है, शायद इसीलिए उनका भी कुछ सम्मान गिरा है। इस तरह के आयोजन जो हो रहे हैं आयोजन निश्चित तौर पे अच्छे हैं। और जब मैं 5 साल पहले कार्यक्रम कराया था, उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो मैं पहली बार सुभाष जी को सुना था अभी ब्रिजेश त्रिपाठी वाले कार्यक्रम में, माई वाला आपका सुना था, बड़ा अच्छा था, भावुक करने वाला। और उसके बाद आज देखता हूँ तो जिस तरह युवा साथी एक से एक कविता और एक से एक शायरी कर रहे हैं, और उसमें जो हिंदी का जो कितना अच्छा भाव, कितना अच्छा समिश्रण निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। पता सर क्या कार्यक्रम था आज का? सर आरंभ एक आगाज़ के माध्यम से एक नई शुरुआत की कोशिश की गई है कि इस शहर में जो युवा रचनाकार हैं, जिनको बाज़ार में होना चाहिए, जिनको लोगों के बीच होना चाहिए, लेकिन वो अपनी पहुंच लोगों के बीच नहीं बना पा रहे हैं अच्छी रचना के बावजूद भी, क्योंकि आज की कविता जो है बाजारू हो गई है। तो ये हिंदी दिवस वाला महीना है, तो ये हिंदी की कविताएं लोगों के बीच होनी चाहिए और इन बच्चों को जो बेहतर लिखते हैं, जो युवा या जो भी शहर के बेहतर रचनाकार हैं, जो बेहतर रचनाएं करते हैं, उनको लोगों के बीच होना चाहिए, लोगों के बीच तक ये कविताएं पहुंचनी चाहिए। इस उद्देश्य से आज के इस कार्यक्रम को रखा गया था। कितने रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है? कहाँ से आज के इस कार्यक्रम में लगभग 1 दर्जन रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जो इसमें कुशीनगर से लेके और महानगर के इर्द गिर्द के छोटे छोटे कस्बों के भी लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और सबने अपनी बेहतर प्रस्तुति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने की कोशिश की। आपका नाम सर? जी, मैं प्रेमनाथ मिश्रा पेशे से अध्यापक हूँ और मूल रूप से कुशीनगर का निवासी हूँ।